नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आज देख लेंगे हम लोग संस्कृत विषय का क्लास 6 का प्रश्न पत्र। इसमें पहला प्रश्न आइए देखते हैं। कोष्ठक में दिए हुए पदों से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। कोष्ठात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। रिक्त स्थानों में पहला है प्रश्न नमो, और उसके बाद ऑप्शन है हमारा, तो उसमें देंगे नागेंद्राय च सागराय। ये सही जवाब होगा। उसके बाद ख है, बीच में दिया हुआ है तस्मय भारताय, तो इसमें देशाय तस्मय मम भारताय। इस प्रकार से दोनों रिक्त स्थानों की पूर्ति हो जाएगी। अब है त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, ये सही शब्द होगा इसके लिए। घ है अयम, अयम में क्या लगेगा, सारे रूप इसके दिए हुए हैं बालक के, तो इसका सही जवाब होगा बालकः। और आवाम, आवाम में दिया हुआ है जो भी रूप, उसमें पठावह सही रूप होगा। आगे के प्रश्न देख लेते हैं। अधोलिखिता वाक्येषु सत्यम असत्यम वा लिखत। सत्य और असत्य लिखना है। जो भी नीचे लिखे हुए वाक्य हैं उनको सत्य असत्य कौन सा है, ये सत्य असत्य आपको लिखना है। तो पहला है त्वमेव सर्वम मम देव देव, तो ये बात सत्य है। जो प्रार्थना है हमारे पाठ्यपुस्तक में उसका यह वाक्य है। दूसरा है नदी गणेभ्य सुख साधनेभ्यो, तो ये सत्य है। तीसरा है सा गच्छन्ति, तो ये असत्य है, इसका जो सही मिलान नहीं हुआ शब्द रूप और लकार का। पुष्पानि विकसति, यहाँ पे भी इसी प्रकार से यह असत्य हो गया। अयम बालकः, और ये रिक्त स्थान में भी भरना था हमको, तो ये इस प्रकार से सही सुमेल है और इसको हम लोग सत्य लिख देंगे। आगे है सुमेल कुरुत, सुमेल करना है, तो अ और ब को सारा आ जाए एक में, तो देख लेते हैं हम लोग। गजा, तो गजा का क्या होगा, चलंती। इसी प्रकार से वयम पठामः, बालकौ गच्छतः, पत्राणि पतन्ति, और अश्व धावति, घोड़ा दौड़ता है, पत्ते गिरते हैं, बालक जाते हैं, और वयम पठामः और गजा चलती। तो इस प्रकार से सही सुमेल हम लोगों ने कर दिया। अब आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न। जो लघुत्तरीय प्रश्न है, निम्नांकित जो भी संख्या है उसको संस्कृत पद में लिखना है। जो भी संख्या लिखी हुई है हिंदी में उसे संस्कृत में लिखना है। जैसे उदाहरण के रूप में 7 को सप्त लिखना है, तो 11 को एकादश लिखा जाता है, 5 को पंच लिखा जाता है, 19 को उन्विशंति लिखा जाता है, 3 को त्रय, और 17 को सप्तदश कहा जाता है संस्कृत में। तो ये सही हो गया इसका। अगला प्रश्न जो है अथवा में, उसमें लिखा हुआ है अधोलिखिता नाम संख्या नाम आरोही क्रमे लिखिता, यानी जो भी नीचे लिखे हुए शब्द हैं उन्हें आरोही क्रम, बढ़ते क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले इन सभी में पंच होगा, उसके बाद 7, उसके बाद अष्ट, उसके बाद 9, और उसके बाद फिर एकादश 11, द्वादश यानी 12, त्रयोदश यानी 13, और अष्टादश यानी 18। आगे है गम धातु लृट लकारस्य रूपानि लिखित। ये गम धातु का लिट लकार लिखना है, और यहाँ पे नी धातु का लोट लकार रूप लिखना है। अथवा में जो प्रश्न है उसमें लोट लकार लिखना है नी धातु का। तो इसमें पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और वचन में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष एक वचन नयतु, प्रथम पुरुष द्विवचन नयताम, बहुवचन नयंतु, मध्यम पुरुष नय,
नयतम और नयत। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष में नयानी, नयाव और नयामा। ये हमारा लोट लकार का रूप हो गया नी धातु का। आगे का प्रश्न है, मम परिवार पर या फिर प्रार्थना पाठ से जो हमारा दिया हुआ है प्रार्थना, उसका हिंदी में लिखना है। तो प्रार्थना में त्वमेव माता च पिता त्वमेव, इसको हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं, हे सर्वश्रेष्ठ देवता, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु और तुम ही मित्र हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही धन हो और तुम ही मेरा सब कुछ हो। त्वमेव देव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इस प्रकार से इसकी हिंदी हम लोग कर सकते हैं। ये है कक्षा 6 के लिए संस्कृत का प्रश्न पत्र और उसके उत्तर। धन्यवाद।